वेल गाइस, तो फाइनली AEW के ऑल आउट पेपर व्यू का गो होम एडिशन कोलिजन शो ओवर हो चुका है। और गाइस, ये बात मुझे कहने में कोई भी शक नहीं है कि AEW का आज वाला कोलिजन शो AEW के फैंस को आने वाले लंबे टाइम तक याद रहने वाला है, क्योंकि गाइस AEW के इस कोलिजन शो के ऊपर टोनी खान ने CM पंक को कंपनी से फायर कर दिया है। AEW के इस कोलिजन शो के ऊपर NBA हॉल ऑफ फेमर ने AEW में डेब्यू कर दिया है। तो गाइस, वहीं AEW के इस कोलिजन शो के ऊपर AEW कंपनी के ऊपर मल्टीपल डायनामाइट सुपरस्टार कोलिजन पर अपीयर हो चुके हैं। तो गाइज, इसलिए अगर आपको जानना है कि AEW के ऑल आउट के गो होम एडिशन कोलिजन पर क्या हुआ और गाइज AEW से CM पंक के फायर्ड होने के बाद क्या अब AEW कोलिजन का डाउनफॉल होने वाला है, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW कोलिजन के रिव्यू के साथ साथ CM पंक के AEW से फायर्ड होने के बाद AEW कोलिजन के डाउनफॉल को लेकर बात करेंगे। बट गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आज रात को 9 बजे एलीट मनिया के ऊपर हम लोग यहां पर स्ट्रीमिंग करने वाले गए, जहां पर आज रात को 9 बजे लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर हम AEW के ऑल आउट पेपर व्यू और CM पंक को लेकर काफी सारी चीजों पर बात करेंगे। तो गाइज, इसीलिए अगर आप लोग AEW के साल के वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल आउट को देखने वाले हो तो आज रात को 9 बजे एलीट मनिया के लाइव स्ट्रीमिंग को जरूर ज्वाइन करना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं AEW कोलिजन के ओपनिंग की। अगर बात करें AEW कोलिजन के ओपनिंग की, तो गाइज आज यहां पर AEW कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर टोनी खान उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर टोनी खान के टेप प्रोमो के अंदर टोनी खान ऑफिशियली इस चीज को अनाउंस करते गए कि AEW के ऑल इन पर CM पंक के बैक स्टेज इंसिडेंट के बाद अब CM पंक AEW कंपनी में काम नहीं करेंगे और AEW के बैक स्टेज के ऊपर CM पंक ने जो कुछ भी किया है उसके बाद टोनी खान अब CM पंक को इस कंपनी में नहीं रख सकते गए और इसीलिए AEW कंपनी ऑफिशियली AEW के अंदर से CM पंक को कंपनी से फायर कर रही गई, जहां पर टोनी खान के CM पंक के फायर करने के इवेंट के बाद आज AEW कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर हमें यहां पर रिकी स्टार्क अरीना में अराइव होते हुए दिखाई देते गए, जो कि AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर द ड्रैगन रिकी स्टीम बोट को चैलेंज करते गए। वेल, यहां रिकी स्टार के स्टीम बोट को चैलेंज करने के बाद रिकी स्टीम बोट अरीना में अराइव होते गए, जो कि ये कहते गए कि AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर रिकी स्टार को ड्रैगन से लड़ने का मौका तो मिलेगा, बट वो ड्रैगन की स्टीम बोट ना होके बल्कि द ड्रैगन ब्रायन डेनिसन होने वाले गए। और गाइज, इसके बाद सडनली AEW के कोलिजन शो के ऊपर आज यहां पर ब्रायन डेनिसन AEW कोलिजन पर उनका डेब्यू करते गए, जो कि ऑफिशियली AEW के कोलिजन शो के ऊपर रिकी स्टार के साथ उनके मैच को कंफर्म करते गए। बट गाइज, इसके बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर जॉन मॉक्सली का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जो कि AEW के ऑल आउट के ऊपर ऑरेंज कैसिडी के साथ उनके इंटरनेशनल चैंपियनशिप को लेकर बात करते गए, जिसके बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW का ट्रियो चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर अक्लेम AEW का ट्रियो चैंपियनशिप हमें यहां पर मैट मेनार्ड, एंजेलो पार्कर और डेनियल गार्सिया के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देती गए। और गाइज, क्योंकि इस मैच के अंदर डेनियल गार्सिया, मैट मेनार्ड और एंजेलो पार्कर शामिल होते गए, तो पूरे मैच के दौरान आज यहां पर जैक हैगर की काफी ज्यादा इंटरफेरेंस होती गई। बट इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर माइक कस्टर उनका फिनिशर माइक ड्रॉपर यूज करते गए और गाइज अक्लेम उनके टाइटल को रिटेन कर लेती गए, जिसके बाद की AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर डार्क ऑर्डर का बैक स्टेज इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहां पर डार्क ऑर्डर AEW के ऑल आउट के ऊपर MJF और एडम कोल के साथ उनके मैच को लेकर बात करते गए, जिसके बाद कि AEW के बैक स्टेज के ऊपर बैक टू बैक रिकी स्टार्क हमें टोनी शिवानी के साथ देखने को मिलते गए, जो कि AEW के ऑल आउट पर ब्रायन डेनिसन को बीट करने को लेकर बात करते गए। जिसके बाद कि AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें आज यहां पर 80 ओपन एक्शन में देखने को मिली, जो कि निक वेन और कमांडर को फेस करती गए और बैक एंड फोर्थ करीबन 7 मिनट के शानदार मैच के बाद 80 ओपन इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाती गए, जहां पर 80 ओपन के इस मैच को जीत जाने के बाद AEW के बैक स्टेज पर टोनी शिवानी निक वेन का इंटरव्यू लेते गए, जो कि डार्बी अलिन के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर बात करते गए। और गाइस, निक वेन का ये सेगमेंट चल ही रहा होता है, तभी यहां पर डार्बी अलिन निक वेन को इंटरप्ट करते गए और वो निक वेन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते गए कि उन्होंने एयरफोर्स को क्यों यहां पर फॉरगिव किया है। बट यहां पर डार्बी और निक वेन का इन रिंग सेगमेंट चल रहा होता है, तभी क्रिश्चियन केज इन दोनों को इंटरप्ट करते गए, जो कि AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर डार्बी अलिन के लुचासुरस के मैच को लेकर बात करते गए। और गाइस, क्रिश्चियन के डार्बी अलिन और निक वेन को वार्निंग देते गए कि AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर डार्बी अलिन पॉसिबली उनका करियर ओवर करने वाले गए। बट इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर BCC का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर क्लॉडियो कॉस्टोंगली और व्हीलर यूता एडी किंगस्टन और शिबाता के साथ उनके अपकमिंग मैच को लेकर बात करते गए। तो गाइस, वहीं AEW के बैक स्टेज
स्टेज के ऊपर बैक टू बैक हमें सिबाता और किंगस्टन का प्रोमो देखने को मिलता है, जहां पर ये दोनों भी अपने मैच को लेकर बात करते गए। बट गाइज इसके बाद फाइनली AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें AEW की ब्रांड न्यू वुमेन चैंपियन सरैया देखने को मिलती गई, जो कि रूबी सोहो के साथ AEW कोलिजन पर उनके इन-रिंग डेब्यू को लेकर बात करती गई। बट गाइज इसके बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर NBA हॉल ऑफ फेमर डेनिस रोडमैन AEW कोलिजन पर डेब्यू करते गए, जहां पर डेनिस रोडमैन उनके प्रोमो में कुछ भी बोलते उससे पहले ही जेफ जैरेट और उनकी टीम डेनिस रोडमैन को इंटरप्ट करते गए। और गाइज जेफ जैरेट WCW के अंदर डेनिस रोडमैन के साथ उनके हिस्ट्री को लेकर बात करते गए, जहां पर जेफ जैरेट के डेनिस रोडमैन को मॉक करने के बाद डेनिस रोडमैन जेफ जैरेट और उनकी टीम के ऊपर अटैक कर देते गए। बट गाइज यहां पर डेनिस रोडमैन के आउट नंबर होने की वजह से सतनाम सिंह डेनिस रोडमैन को पीटने लगते गए, जिसके बाद के AEW के ऊपर यहां पर दी अक्लेम डेनिस रोडमैन को सेव करते हुए दिखाई देती गए। बट गाइज इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें सेन टेलर पैकेज देखने को मिलता है, जो कि AEW के अंदर हमें यहां पर उनके अपकमिंग मैच को लेकर बात करते हुए दिखाई देते गए। जहां पर सेन टेलर के इस वीडियो पैकेज के बाद AEW के बैक स्टेज पर समोआ जो का प्रोमो कट करते गए और वो यहां पर ऑल आउट पर उनके टीवी चैंपियनशिप मैच को लेकर बात करते गए, जिसके बाद के AEW के कोलिजन शो के ऊपर आज यहां पर ब्रिट बेकर AEW कोलिजन पर उनका इन-रिंग डेब्यू करते गए, जहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर ब्रिट बेकर, हिकारू शिडा, क्रिस स्टेटलैंडर हमें यहां पर आउटकास्ट सरैया, रूबी सोहो और टोनी स्टोम को फेस करते हुए दिखाई देती गई। और गाइस बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट पर सरैया यहां पर फेस पेंट का यूज करती गए, जहां पर सरैया के स्प्रे पेंट का यूज करने की वजह से रूबी सोहो इस मैच को जीत जाती गई। और गाइज AEW के कोलिजन शो के ऊपर आउटकास्ट को एक और सॉलिड विक्ट्री मिलती गई, जिसके बाद की AEW के कोलिजन शो के ऊपर एडम कोल बैक स्टेज पर उनका प्रोमो कट करते गए और गाइज एडम कोल डार्क ऑर्डर के साथ उनके मैच को लेकर बात करते गए। बट गाइज यहां पर कोलिजन पर इन सभी सेगमेंट के बाद आज AEW कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर पावर हाउस हॉब्स एक इंडी रेसलर को फेस करते हुए दिखाई देते गए, जो कि मात्र 30 सेकंड में इस मैच को जीत जाते गए। बट गाइस जैसे ही पावर हाउस हॉब्स का मैच ओवर होता है, मीरो यहां पर पावर हाउस हॉब्स पर अटैक करते गए और AEW कोलिजन पर एक बहुत ही बड़ा ब्रॉल होता है। बट गाइस इसके बाद AEW कोलिजन के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर ऑरेंज कैसिडी उनका सिट डाउन प्रोमो कट करते गए, जहां पर कैसिडी के इस प्रोमो के अंदर वो यहां पर जॉन मॉक्सली के साथ उनके मैच के इंपॉर्टेंस को लेकर बात करते गए। और गाइस इसके बाद फाइनली कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर आज यहां पर जे वाइट हमें डैक्स हार्डवुड को फेस करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर इन दोनों के करीबन 15 मिनट के सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर गन क्लब और जूस रॉबिन्सन के इंटरफेरेंस की वजह से जे वाइट डैक्स हार्डवुड को बीट कर देते गए। बट गाइस मैच के ओवर होने के बाद बुलेट क्लब गोल्ड डैक्स हार्डवुड पर अटैक करती गए, जिसके बाद की कैश व्हीलर सेव करने की कोशिश करते गए। बट गाइस आउट नंबर की वजह से कैश व्हीलर भी पे गए। और गाइस इसके बाद AEW के अंदर आज यहां पर यंग बक्स AEW कोलिजन पर डेब्यू करते गए और गाइस यंग बक्स FTR को सेव करते गए। वेल गाइस जिस तरीके से आज AEW कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर टोनी खान ने CM पंक के फायर्ड होने की अनाउंसमेंट की गई, उसके बाद मैं एक बात तो आप लोगों को क्लियर कह सकता हूं कि CM पंक के AEW से फायर्ड होने की वजह से AEW कंपनी को ओवरऑल कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा। बट गाइस क्योंकि AEW के कोलिजन शो को CM पंक के लिए ही बनाया गया था, तो गाइस AEW कोलिजन पर CM पंक के फायर्ड होने की वजह से बहुत ही तगड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। और गाइस क्योंकि AEW कोलिजन शो के ऊपर अब यहां पर आगे CM पंक अपीयर नहीं होंगे, तो गाइस मुझे इस चीज के तगड़े चांसेस लगते गए कि AEW कोलिजन का डाउनफॉल बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, क्योंकि गाइस मुझे तो AEW कोलिजन का फ्यूचर बढ़िया दिखाई नहीं दे रहा है। वेल गाइस आपको क्या लगता है, बिना CM पंक के AEW कोलिजन चलेगी या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।